क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फोकस, डन 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 डन। यस सर। सुनिए ध्यान से सुनो, हम लोग कॉस्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलिए? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में कितना चैप्टर पढ़ना लिखा दिए हैं। अच्छा कॉस्टिंग क्या होता है? सबसे पहले कॉस्टिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कॉस्टिंग हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि किसी प्रोडक्ट का क्या कर सके, कॉस्ट को निकाल सके। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट को निकाल सके। मान लीजिए पेन है तो पेन का दाम तो पता करना होगा ना, तो ये कैसे पता चलेगा? कॉस्टिंग से। कैसे पता चलेगा? कॉस्टिंग से। क्लियर है? Yes, sir. पक्का। तो कॉस्टिंग का हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बोला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले समझना जरूरी है व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज Cost. तो कॉस्ट इज द प्राइस। कॉस्ट इज द प्राइस। पेड फॉर समथिंग। पेड फॉर Something. कॉस्ट क्या है? एक प्राइस है जो किसी भी चीज के लिए देते हैं। जैसे मान लो इसका 30 रुपया दाम है तो हम 30 रुपया दे के ले लिए, ये क्या कॉस्ट है? ये क्या है? कॉस्ट। नहीं समझा? इस टी शर्ट का दाम है 200 ही बालक का, तो 200 रुपया दे के ले लिए, ये क्या है? कॉस्ट है। Cost. ये क्या है? कॉस्ट है। मोबाइल का दाम है 20,000, 20,000 रुपया दे के ले लिए, ये क्या है? कॉस्ट। Cost. तो कॉस्ट इज द प्राइस। कॉस्ट इज द Price. पेड फॉर Something. कॉस्ट इज द Price. पेड फॉर Something. इतना सिंपल डेफिनेशन। Yes. क्लियर? तो उसी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना है जिसमें सबसे पहला प्राइम कॉस्ट। कौन सा? प्राइम कॉस्ट। हिंदी में बोले तो प्राथमिक कॉस्ट। प्राथमिक कॉस्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। लेकिन मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। ये तो समझ गए कि तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट है। मान लो डायरेक्ट मटेरियल 500 का है, डायरेक्ट लेबर 300 का है और डायरेक्ट एक्सपेंस 200 का है। बताओ प्राइम कॉस्ट कितना होगा? 1000। ये तो बात समझ गए यस सर। कि तीनों को जोड़ दिए तो आ गया प्राइम कॉस्ट, तीनों को जोड़ दिए तो आ गया प्राइम लेकिन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो पहला कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल माने ना जो मटेरियल लगा है वो हमको समझ में आ रहा है कि मटेरियल लगा होगा। जैसे मान लो ये बुक बना है तो बुक बनाने में पेज लगा होगा, इंक लगा होगा, समझ में आ रहा है। ये कवर उबर लगा होगा, ये समझ में आ रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जो हमको दिखाई दे रहा है आँख से, जो हमको समझ में आ रहा है उसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर माने इसमें मेहनत लगा होगा, लेबर तो लगा होगा। जो लेबर दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये लेबर को रखें खटवाने के लिए, देख रहे हैं ये लेबर खट रहा है, ये वो डायरेक्ट लेबर। क्या हुआ? डायरेक्ट इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, इसके लिए क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। क्लियर है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस और भी कोई खर्चा लगा जो दिखाई दे रहा है। माने डायरेक्ट माने जो खर्चा पहचान में आ रहा, और मटेरियल है तो मटेरियल पहचान में आ रहा, लेबर है तो लेबर का पैसा पहचान में आ रहा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस वाला खर्चा पहचान में आ रहा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। जोड़ देंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। डेफिनेशन लिखवा है कि प्राइम कॉस्ट इज द समेशन। प्राइम कॉस्ट इज द समेशन। समेशन माने जोड़ना, समेशन माने जोड़ना। द प्राइम कॉस्ट इज द समेशन। बोलो प्राइम कॉस्ट इज द प्राइम समेशन। कॉस्ट इज द Summation. प्राइम कॉस्ट इज द समेशन of direct material, direct labor and direct expense. Direct material, direct labor and direct Expense. register match prime cost. Register match प्राइम कॉस्ट। clear। तीनों को जोड़ देंगे। समेशन माने जोड़ना, समेशन माने जोड़ना। ये समेशन माने क्या होता है? जोड़ना। क्लियर? ओवरहेड। ओवर हेड। ओवरहेड दो वर्ड से बना हुआ है। ओवर ओवर माने ऊपर से, ऊपर माने ऊपर से। हेड माने खोपड़ी, माने खोपड़ी के ऊपर से। नहीं समझ में। ओवरहेड दो वर्ड है। ओवर और हेड। माने ऊपर, हेड माने माथा, माने खोपड़ी के ऊपर से, माथा के ऊपर से। माने ऐसा खर्चा जो लगा तो है लेकिन माथा के ऊपर से जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में? नहीं आ रही इसको कहते हैं ओवरहेड। नहीं समझ में आ रहा। आ गया। दो वर्ड से है, यस सर। ओवर ओवरहेड। और हेड। हेड माने खोपड़ी, Yes. हेड माने ब्रेन, और ओवर माने ऊपर। ऊपर। ओवर माने ऊपर। तो ऐसा खर्चा जो माथा के ऊपर से जाए, माथा के ऊपर से जाए। इसको क्या कहेंगे? ओवरहेड। क्या कहेंगे? ओवरहेड। तो डेफिनेशन क्या होगा? ओवरहेड इज द एग्रीगेट। ओवरहेड इज द एग्रीगेट। एग्रीगेट माने जोड़ना होता है। एग्रीगेट माने क्या होता जोड़ना। है? ओवरहेड इज द एग्रीगेट। ओवरहेड इज द एग्रीगेट। of indirect material, indirect labor, indirect material, indirect labor and indirect other expense, indirect Other expense. कितना सिंपल। overhead is the aggregate, overhead is the एग्रीगेट। of indirect material, indirect labor, indirect other expense। तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा overhead। अब प्रश्न आता है कि indirect material क्या होता है?
प्रश्न क्या आता है भैया? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने मटेरियल लगा लेकिन समझ नहीं आ रहा। मटेरियल लगा लेकिन समझ दिखाई नहीं नहीं दे आ रहा, रहा। समझ नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट लेबर मैंने लेबर लगा है, मेहनत लगा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट लेबर जैसे बोलोगे कि कोचिंग जाने में आपको क्या खर्चा है, यही सब तो खर्चा है, इलेक्ट्रिक, भाड़ा, यही खर्चा है। इंक वगैरह का खर्चा है, यही दिखाई दे रहा ना, जो दिखाई दे रहा वो डायरेक्ट, जो दिखाई दे रहा डायरेक्ट। और कोई खर्चा है कोचिंग चलाने में? देखो तो, और कोचिंग चलाने में कोई खर्चा है नहीं, लेकिन है जो खर्चा तुमको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मेरा सैलरी होता है कि नहीं होता है, यस सर। ये इनडायरेक्ट है, दिखाई नहीं दे रहा। खट रहे हैं तो सैलरी होता है कि नहीं होता? Yes, sir. आज संडे भी खट रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? तो ये इनडायरेक्ट है, हमारे खर्चा तो लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, मैंने मटेरियल लगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट लेबर लगा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस लगा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो उसी को हम कहते हैं ओवरहेड। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ओवरहेड का क्या डेफिनेशन लिखा है? ओवरहेड इज द एग्रीगेट, बोलो, Overhead is the aggregate of all indirect cost, of all indirect cost that is indirect material, that is indirect material इसे कहते हैं that is, क्या कहते हैं? That is indirect material, indirect labor, indirect material, indirect labor indirect other expense। हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या? Yes, sir. समझते जा रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं? सर जो भी सब तो पहले मतलब इनडायरेक्ट आ जाए वो ओवरहेड हाँ, इनडायरेक्ट खर्चा को ओवरहेड कहते हैं। जोड़ दो सबको जोड़ जोड़ दो, दो। इसको ओवरहेड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बोलो क्या बोले हैं? classification of cost कॉस्ट को हम 3 तरीका से बांट सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ element एलिमेंट के आधार पे 3 तरीका से हम कॉस्ट को बांट सकते हैं। 3 तरीका से कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। बोलो, material cost labor cost मटेरियल कॉस्ट माने मटेरियल का रुपया, लेबर कॉस्ट माने श्रमिक का रुपया, अदर एक्सपेंस माने अदर एक्सपेंस, अन्य खर्चा। अदर एक्सपेंस माने अन्य खर्चा। क्लियर? अब मटेरियल कॉस्ट 2 तरीका का मटेरियल होता है, एगो डायरेक्ट होता है, एगो indirect लेबर कॉस्ट 2 तरीका का होता है, एगो डायरेक्ट होता है, एगो indirect इनडायरेक्ट। लेबर दिखाई दे रहा है, तो श्रमिक है इनडायरेक्ट। yes sir दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को? नहीं समझ में आ रहा है? बुद्धि में जा रहा है? हाँ हाँ जी, सर आप ही खड़े हैं। यस। तो खर्च तो है, इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट। नहीं तो बच्चा बोलेगा आपको कोचिंग चलाने में खर्चा ही कहाँ है? खुद देते होंगे, तो भाड़ा देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देते होंगे, हाँ इंक खरीद के लाते होंगे। हाँ पर हाँ तो खुद दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पर आप खुद दे रहे तो हमारा सैलरी होता है कि नहीं होता? yes sir होता है ना भाई? इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? Indirect। लेबर। समझ में आ रहा है? तो लेबर में भी 2 गो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और indirect और अदर एक्सपेंस में भी 2 ठो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और indirect क्लियर? डायरेक्ट वाला को जोड़ोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट वाला को जोड़ोगे तो आएगा ओवरहेड। देखो एरो देके लिख दिए। डायरेक्ट वाला को जोड़ोगे तो, prime cost और इसको जोड़ोगे तो Overhead। हमारे बच्चे नॉर्मल है। yes sir फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, बोलो क्या बोले हैं? function based classification फंक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन। फंक्शन के आधार पे 5 तरीका का कॉस्ट होता है। कॉस्ट को फंक्शन के आधार पे, फंक्शन माने काम के आधार पे, फंक्शन माने काम के काम के आधार पे। ए बालक लुक एट मी, फंक्शन माने काम के आधार पे, फंक्शन माने काम के आधार पे। कॉस्ट को 5 प्रकार भागों में बांट सकते हैं। कितना प्रकार? 5 प्रकार। कितना प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन? फैक्ट्री कॉस्ट, कौन सा? factory cost एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, administrative cost सेलिंग कॉस्ट, कौन सा? selling cost डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, distribution cost रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड development cost फैक्ट्री कॉस्ट माने फैक्ट्री में खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट माने Factory का खर्चा। फैक्ट्री में जो खर्चा लगेगा फैक्ट्री कॉस्ट है। क्या लगेगा फैक्ट्री में खर्चा भैया? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन plant and machinery प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? बिजनेस का पूरा सिस्टम, बिजनेस का पूरा सेटअप, बिजनेस का पूरा Setup। वो होता है प्लांट एंड मशीनरी। मान लो किसी का फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का पूरा सेटअप, फैक्ट्री का पूरा Setup। क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड। machinery तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन plant and machinery WIP माने वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन progress WIP माने work in progress वर्क इन। progress और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर माने समझते हैं? Yes, sir। लगा है इनडायरेक्ट रूप से। दिख नहीं रहा है। ये सारे के सारे फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माने ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माने Office का खर्चा। बोलते हैं ना बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, माने ऑफिस में बहुत खर्चा है। स्टाफ सैलरी, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये सब होता है
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होता है? Administrative cost. क्या होता है? Administration cost. सेलिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? Selling cost. सेलिंग कॉस्ट माने सेल करने का खर्चा, सेल करने का खर्चा। सेल के ऊपर खर्चा। समझ पा रहे हैं? देखो, दीज आर द एक्सपेंसेस, दीज आर द Expenses. इनकट, ये खर्चा किया जाता है। इनकट माने खर्च करना, इनकट माने खर्च करना। इनकट माने खर्च करना। तो दीज आर द एक्सपेंसेस, बोलो These are the expenses. दीज आर द एक्सपेंसेस, बोलो दीज आर द एक्सपेंसेस incurred, these are the expenses Incurred. in promoting, in Promoting. सेल को प्रमोट करने में, सेल को Promote करना। securing order and retaining customer, कस्टमर को अपने पास रखने में, सेल को प्रमोट करने में, ऑर्डर को सिक्योर करने में, ये सारा खर्चा लगेगा। इसको सेलिंग कॉस्ट माने सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग के ऊपर जो खर्चा लगेगा उसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। सेलिंग के ऊपर खर्चा लगेगा उसे क्या कहेंगे? Selling तो cost. क्या बोलेंगे? दीज आर द एक्सपेंसेस, दीज आर द Expenses. incurred in the promoting sale, incurred in the promoting Sales. securing order, securing Order. and retaining customer, and retaining Customer. इसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? Selling cost. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माने बेचने में खर्चा लगा। क्या लगा? बेचने में खर्चा। डिलीवरी वैन का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी वैन कैरेज Outward. डिलीवरी वैन का मतलब डिलीवरी करवा रहे वैन से, Yes, sir. माल बना लिए तो डिलीवरी कराना पड़ेगा ना, जगह जगह भेजना बेचना पड़ेगा ना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? Distribution cost. कैरेज आउटवर्ड माने बेचने का खर्चा, बेचने का खर्चा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? Distribution cost. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? Research and development cost. नया नया मेथड ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे मेथड से कराएंगे, उसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड Development. नया नया मेथड ढूंढ रहे हैं, किस मेथड से हम करेंगे, इस मेथड से गुड्स बनाएंगे। समझ रहे? कुछ नया करेंगे हम, इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? Research and तो development. नया करने में खर्चा लगता है ना भाई, नया करने में खर्चा लगता है कि नहीं? Yes, sir. किसका बात कर रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बोलो Research and development cost. क्लियर? तो फंक्शन के आधार पे 5 तरीका का कॉस्ट है। फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड Development cost. बिहेवियर के आधार पे, बिहेवियर बेस्ड, Based. बिहेवियर के आधार पे 3 तरीका का खर्चा है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। बोलो Fixed cost, variable cost, semi-variable cost. फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो लगेगा ही लगेगा। फिक्स कॉस्ट इज फिक्स, फिक्स कॉस्ट इज Fixed. फिक्स रहता, लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्शन करो तब भी लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करो तब भी लगेगा। समझ रहे हैं? जैसे फैक्ट्री का भाड़ा लगेगा ही लगेगा, वर्कर का सैलरी लगेगा ही लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा ही लगेगा, समझ रहे? टैक्स लगेगा ही लगेगा। इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? Fixed cost. प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा ही लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा ही इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट, जो लगेगा ही लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? फिक्स कॉस्ट इज रिमेन फिक्स, फिक्स कॉस्ट इज Remain fixed. एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एट एनी लेवल ऑफ Output. कोई भी आउटपुट का लेवल हो फिक्स रहेगा। फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो, फिक्स कॉस्ट नेवर बी Zero. फिक्स कॉस्ट का भी जीरो। नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, जिस घर, मान लो ये घर भाड़ा में ले लिया, ये बालक देख रहे हो, वो घर भाड़ा में ले लिया, रहेगा, मान लो 5,000 का भाड़ा में लिया, रहेगा तो कितना देगा? 5,000. नहीं रहेगा तो 5,000. गांव से गया 10 ठो लोग लेके चला है, 10 ठो 5,000. कितना देना होगा? 5,000. समझ रहे हो? 2 महीने ताला बंद कर रख कर रखेगा। 5,000. समझ रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है? दिन भर सो रहा घर में तो 5,000. फिक्स है। समझा? फिक्स है, फिक्स है, यही होता है फिक्स कॉस्ट। समझ गया तुम लोग? चलो, नहीं देने वाला क्या बात है, देंगे, निकाल दिया जाएगा, बात खत्म, फालतू बात मत। वेरिएबल कॉस्ट, टॉपिक से भटको नहीं। वेरिएबल कॉस्ट सुनिए, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम प्रोडक्शन करेंगे तो पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो पैसा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है, जलाएंगे तो पैसा देना होगा, नहीं जलाएंगे तो पैसा, नहीं देना होगा। कम जलाएंगे तो कम देना होगा, ज़्यादा जलाएंगे तो ज़्यादा देना होगा। नहीं जलाएंगे तो नहीं देना होगा। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? Variable cost. माने वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट इज Variable. एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट या एट लेवल ऑफ आउटपुट, एट लेवल ऑफ Output. आउटपुट के लेवल पे ही वेरिएबल हो जाएगा। आउटपुट के लेवल पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी Zero. वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है, Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट जीरो। हो सकता है। और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? रॉ मटेरियल,
इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल Electricity. पावर फ्यूल, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल है? वेरिएबल कॉस्ट। किसका एग्जांपल है? Variable cost. किसका एग्जांपल है? Variable cost. हमारे बच्चे नॉर्मल है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? Semi variable cost. इसमें दोनों रहेगा, फिक्स भी है वेरिएबल भी। समझे में नहीं आ रहा कि फिक्स है कि वेरिएबल है, तो कहेंगे सेमी वेरिएबल। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। क्या कहेंगे? Semi variable. जैसे हम बोल रहे हैं मॉल एक्सपेंस, मॉल को चलाने में खर्चा लगा है, तो मॉल को चलाने में कितना फिक्स लगा कितना वेरिएबल लगा थोड़ा ना हमको पता है। समझ रहे? कोचिंग एक्सपेंस, अब कोचिंग को चलाने में कुछ फिक्स लगा होगा कुछ वेरिएबल लगा होगा, समझ रहे हो? स्कूल एक्सपेंस, तो स्कूल को चलाने में कुछ कम लगा होगा कुछ माना कुछ फिक्स लगा होगा कुछ वेरिएबल लगा होगा। होटल एक्सपेंस, होटल को चलाने में कुछ फिक्स खर्चा होगा कुछ वेरिएबल होगा। माने ऐसा खर्चा जो समझे में नहीं आ रहा कि फिक्स है कि वेरिएबल है। फिक्स है कि Variable. माना दोनों समाया है उसमें, उसमें दोनों समाया। इसे कहते हैं हम लोग सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं? Semi variable. दिखा दिए हैं, सच कॉस्ट कंटेन, सच कॉस्ट Contain. माने उसमें रहेगा, उसमें रहेगा। फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट, फिक्स एंड Variable element. एग्जांपल दिए मॉल एक्सपेंस, होटल एक्सपेंस, मॉल एक्सपेंस, होटल होटल एक्सपेंस। एक्सपेंस, समझ, कोचिंग एक्सपेंस, स्कूल एक्सपेंस, ये सारे के सारे क्या है भैया? सेमी वेरिएबल। क्या है? Semi variable. हमारे बच्चे नॉर्मल है? Yes, sir. जितना पढ़ाएं एक बार फटाफट पूछताछ कर लेते हैं। ए प्राइम कॉस्ट इज द एडिशन, प्राइम कॉस्ट इज द Addition. या समेशन, एडिशन या Summation. इसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल Direct labor. और डायरेक्ट expense. ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, Cost. दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। एलिमेंट के आधार पे कितना तरीका का कॉस्ट है? तीन। कौन कौन? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट में दो तरीका का मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर कॉस्ट में दो तरीका का लेबर होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस में दो तरीका का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर। इसको जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। इसको जोड़ देंगे तो फंक्शन के आधार पे पांच तरीका का कॉस्ट होता है। फैक्ट्री कॉस्ट माने फैक्ट्री का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माने ऑफिस का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट माने सेल का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माने डिलीवरी करने का खर्चा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट माने नया तरीका ढूंढना, नया। तरीका ढूंढना। उसके बाद बिहेवियर के हिसाब से तीन तरीका का कॉस्ट होता है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। Fixed variable. Semi फिक्स variable. माने जो फिक्स है लगेगा ही लगेगा, वेरिएबल माने जो चेंज होगा, सेम वेरिएबल माने दोनों है, फिक्स भी है वेरिएबल भी। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है? Yes, sir. पक्का नॉर्मल है? Yes, sir. बोल दो। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा वाला Yes, पूछना है तो पूछ लो। पक्का वाला।